शिव सर, ये कार्ड तो नहीं लग रहा, कोई और कार्ड है तो वो दे दे। दोबारा ट्राई करो, चल जाएगा। सर एरर। अब हम क्या करेंगे? जब तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं थे तो इतने बड़े होटल में लाने की क्या जरूरत थी हमें? सुनो भाई, जब पैसे ना हो तुम बर्तन धुलवाते हो। मैं तो नहीं धोऊंगी भाई बर्तन। आ गई हो तुम? हो गई इस्त्री। मैं पिछले 2 घंटे से इसका इंतजार कर रहा हूँ। इतनी देर में तो तंबू इस्त्री हो जाता है। तुमसे एक मामूली सी शर्ट नहीं हुई? हो गई ना, लेकिन देखो चीज कितनी निखर के सामने आई है। एक भी सिल्वर जिंदा नहीं छोड़ी। चुन के खत्म किया सारी सिल्वर। चलो जल्दी से ये शर्ट पहन लो, वरना कॉलेज में बहुत बेइज्जती होगी। हटो मेरे सामने से, बस छूट जाएगी, मैं लेट हो रहा हूँ। लानत भेजो शर्ट में। गाड़ी में फिर पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ, वो लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी पेट्रोल के लिए, तो वो डलवाना भूल गया। मैंने तुम्हें 4 दफा समझाया, गाड़ी में पेट्रोल डलवा के छोड़ा करो। लाउड स्पीकर ला के उस पर ऐलान करके जिस लड़की को तूने फेक पिक्चर लगाई वो घर में आ गई। आम लड़की नहीं है ये, दूसरों के मामले को जेल तक ले जाती, अपने मामले को तो कब्र तक पहुंचा के दम दे। शुक्र करो सुना नहीं है उसने। सुन लेती तो क्या हो जाता, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकती वो। आप खुद भी डर रहे हैं, मुझे भी डरा रहे हैं। यार क्या हो गया, रिलैक्स आप इतने। आइला, और उनको कुछ और दो ना। क्या दूं? ठंडा यख पानी 1 गिलास खुद पियो और 1 गिलास मुझे पिला। अम्मी आप क्या लेंगी? जहर खिला दो मुझे। तू तो कह रहा था कि तुझे ब्लॉक कर दिया इसने। अनब्लॉक कर दिया होगा ना, रह थोड़ी सकती है मेरे बगैर। जाऊं? जा जा कर ले, मैं शो किया। गो। जन्नत। हेलो। लोगों को मरने के बाद नसीब नहीं होती, इसको जिंदगी में ही जन्नत नसीब हो गई। अम्मी वो मेरा आइडिया है। आइडिया है? क्या नाम है उसका? फहाम कुरैशी। क्या कहती हो शाजिया? हमारे आइडिया तो कायदे आजम और इलामा इकबाल हुआ करते थे, जिनके हम इम्तिहानों में मजमून लिखा करते थे। तुम्हारी बेटी फहाम में मजमून लिखे। आइडिया का मतलब जानती है? एक मुकम्मल इंसान जो खामियों से पाक हो। मुझे बहादुर और दबंग लोग अच्छे लगते हैं। जी मैम, बताइएगा आपको कैसा लग रहा है कि असेंबली का मेंबर बनने के बाद? बस यही सोच कर आई हूँ कि मुझे अपने हल्के की आवाम की खिदमत करनी है, उनके हुकूक के लिए आवाज बुलंद करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सीरियस लोगों के साथ जोकर्स भी आए हैं असेंबली में। इस तरह की बीमार जहनियत के लोगों से हमें अपनी आवाम को बचाना होगा। जी जी, हम बीमार लोगों की जहनियत के शर से बिल्कुल ठीक कह रही है। करोड़ों की जायदादें हमें तो बनाई, आवाम का खून चूस कर ये महलात हमें तो खड़े किए, लेकिन अब हम आवाम पे कोई जुल्म नहीं होने देंगे, है ना? मैं इस तरह के बदतमीज इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहूंगी। अच्छा, वैसे मेरे भी ऐसे ख्यालात हैं काफी लोगों के बारे में। हाय रोमियो। हेलो बेब, तुम कब आई? वाह, अरे आके बैठो। वो सोनी बाजी से बात कर रही हूँ। शर्म करो, अपने आप में रहो। फोन पे अपना तुमको कह रही हूँ। जगह नहीं है हमारे कमरे में, वहाँ नहीं जा सकते हैं सामान। तो अपने कमरे में कचरा नहीं घुसाना चाहिए था ना तुम्हें। कचरा? कचरा किसको कहा तुमने? कचरा मैंने कचरे को कहा, और किसे कहूँगा? मैं देखता हूँ मैं कैसे रोकता है कोई। नो, रास्ते से हटो। ये रास्ता नहीं है, मेरे कमरे का दरवाजा, और यहाँ तुम्हारे लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। ये मेरा घर है। बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा? ये घर सिर्फ 2 लोगों की मलकियत है, एक मेरी और एक मुरसलीन साहब की। तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी भी है? आपकी बेटी है? नहीं। आपने भी तो नहीं बताया कि आपकी बेटी नहीं। क्या बाकी है? तुम्हें क्या लगता है? अरे तुम बता नहीं सकती क्या? तुम समझ नहीं सकते हो? इतना समझदार होता तो तुमसे मोहब्बत थोड़ी करता मैं। फिर किससे करते मोहब्बत? तो फिर करता किसी यूएस रिटर्न कार्डियक सर्जन सोनिया से। डॉक्टर सोनी? तुम किसे जानते डॉक्टर सोनिया को? अभी 1 वीक पहले तो उन्होंने ज्वाइन किया। निकलो यहाँ से मेरे हॉस्पिटल से, और आइंदा नजर आए ना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। ठीक है, मुड़ा तो टूट ही गया, टांगे भी तोड़वा देंगे डॉक्टर सोनिया के लिए। तो मजाक। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। हाँ, मुझे भी अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। बाबा सूखी रोटी खाएगा, दुआएं देगा। हाँ, तो मैं छोटा सा सूखा बर्गर खाऊंगी तो दुआ दूँ।
भाई जरा बात सुनिएगा। जी मैम। ये जो बेड क्राउन है, क्या ये आपने सोने का बनाया है? मैम सोने का तो नहीं, ये हमारे पास बिल्कुल फ्रेश पीस है। तो प्राइस सोने की क्यों रखी है? मेरी बात सुनो, सुकून होना चाहिए, नहीं तो कांटों के बस्ते पे आ जाती है। चले आ जाओ, तुम देख ले इसका ये बेड कभी भी नहीं बिगड़ा था, महंगा बेच रहे हैं मुनाफा खोर। क्योंकि मुझे पता है ज्यादा हो रही है, इस आपकी डायरी पे दस्तखत कर दो ताकि कल को तुम मुकर ना जाओ। आज तुम्हारी 1 से 50 की इस्त्री की है। 40 रुपए के हिसाब से 150 शर्टों का होता है 6000। साइन प्लीज। और मेरे तुम्हारे जिम्मे जो बनते हैं इनका क्या होगा बतूल बीबी? हिसाब तुम्हारे पास होगा वहीद मुराद। अच्छा, तो मैं तुम्हें 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ ना। 500 रुपए 3 महीने का अगर लगाया जाए तो 24 महीनों का बनता है 12,000। वो कब देंगे आप? जब तुम मेरे 6000 दोगे कब दोगे तुम? पहले तुम। पहले तुम। अच्छा, फिलहाल ये तुम कपड़े पकड़ो और 2 दिन इसी करके ले आना। और हाँ, हिसाब डायरी में जरूर लिखना। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे सामान को हाथ मत लगाना। जो चीज जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। उठाओ। सबर करो। आंटी वो सब तो वापस यहाँ नहीं लाया जा सकता। आप देख रही ना, तो जगह नहीं है। आपको चाहिए कि आप ना अपना सामान अपने सामने अपनी हिफाजत में रखें, आपकी नजरों के सामने आराम से। ये सब ना अपने बेडरूम में ले जाएं। तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम? हाँ तो क्या हुआ, तो कोई भी बता सकता है। अगर आपको कुछ नहीं मालूम तो कोई भी बता सकता है ना। मैं तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं चाहती, मेरी बात भी खत्म हो गई। ये जो सारा सामान है ना, तुम्हारे जहेज में आना चाहिए था। वैसे जहेज एक लानत है, आप चाहती हैं लानत आपको भी मिले? क्या करेंगे आप? मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं कुछ कर सकूं। सुने प्लीज, मुझसे इस लहजे में बात मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन सी खुफिया मीटिंग चल रही है यहाँ? अपने बहनोई से कहो फजूल लोगों के मुंह मत लगा करें। अस्सलाम वालेकुम। ये ले। साहब ताहे को सलाम कर। मैंने सुबह उनको सलाम किया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तुम कहते हो तो अस्सलाम वालेकुम। घर पे बिठा देंगे तुम्हें। मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर में जो भी है, जितने भी लोग हैं, उन सब ने PhD कर रखी है ब्लैकमेलिंग में। जी आप उससे भाई बुला रहे हैं, केले रोटी बना दो। क्यों? मैं उसके बात क्यों ना करूं? जी आप ये क्या है? क्या हुआ है? आईसाइट वीक हो गई है, दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है। ये बीच में रोशनदान बनाया तुमने? I'm a busy man. सही है, फिर तुम रहो बिजी, लेकिन प्लीज मेरी शादी के लिए टाइम जरूर निकालो। क्या मतलब शादी के लिए जरूर टाइम निकालना? इसका मतलब ये है कि नईमा खाला ने रिश्ता बताया है मेरे लिए, मेरी अम्मी को। कनाडा में रहता है लड़का। डायरेक्टली बाहर के लड़कों ने जिंदगी अदाप्त की है। क्या करूं मैं? एक तो मुझसे फाइनल ईयर नहीं क्लियर हो रहा, ऊपर से तुम रोज एक नया चैलेंज दे देती हो। तो ये सब तुम्हारी गलती है ना। पिछले 4 साल से तुम्हारा फाइनल ईयर चल रहा है। समीर, मैं तुमसे 2 साल जूनियर हूँ, मुझे 1 साल हो गया जॉब करते हुए। ड्रिंक पियो ना, गर्म हो जाएगी। तुम पी लो। ठीक है।